बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माय नेम इज़ सजाद अली। वीवर्स, इससे पहले 2-3 लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि सीएसएस क्लास क्या होती है और वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सीएसएस क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने तकरीबन 3 लेक्चर्स बनाए हैं इस पे। तो वीवर्स, बेसिकली सीएसएस में हम स्टाइलिंग के लिए 2 टर्म्स यूज़ करते हैं। नंबर 1 सीएसएस क्लासेस, जो कि आपने पढ़ लिया है, और उसके बाद नंबर 2 आईडी। सीएसएस क्लासेस तो आपने पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे आईडी क्या होती है और आईडी किस तरह से यूज़ की जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्लासेस एंड आईडी में क्या फ़र्क है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक HTML का पेज है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। हम इसी से कंटिन्यू करते हैं और ये है इसका रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल 3 डिव्स बनाई हुई हैं हमने। इस पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, कोई कलरिंग अप्लाई हमने इस पे नहीं की। तो अब हम यूज़ करेंगे आईडी से स्टाइलिंग करेंगे। आईडी में स्टाइलिंग किस तरह से की जाती है। ये हमारा CSS का पेज है और ये हमने लिंक किया हुआ है इसके साथ। तो ये हमारी फर्स्ट डिव, ये सेकंड डिव और ये थर्ड डिव। हमने 3 डिव्स बनाई हैं अपने पेज पे। तो हम अब आईडी के ज़रिए इस पर स्टाइलिंग करेंगे। आईडी आप कोई भी नाम दे दें इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें नाम दे दिया फर्स्ट। अब इस आईडी को कॉल करवा के हमने CSS में स्टाइलिंग करनी है। तो व्यूअर्स, आपने जब क्लासेस यूज़ की थी, तो आप जब क्लासेस के लिए सिलेक्टर कॉल करवाते थे तो आप डॉट लगाकर कॉल करवाते थे। लेकिन यहाँ पर हमने आईडी यूज़ की है। जहाँ भी आईडी यूज़ होगी वहाँ पर हम डॉट नहीं लगाएंगे, वहाँ हमने हैश साइन यूज़ करना है। और उसके बाद जो भी हमारी आईडी है उसका नाम, और उसके बाद जो हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो सब स्टाइलिंग हम इसमें कर देंगे। अब हम कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं। बैकग्राउंड येलो, तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने जो इस डिव को आईडी दी है, इस आईडी के नाम को मैंने यहाँ पर कॉल करवाया और इस पर कुछ स्टाइलिंग कर दी। अब इसको हम सेव करेंगे और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई की थी आईडी पे, हमने इस डिव को आईडी दी थी फर्स्ट नाम की, हमने उसका नेम दे दिया था फर्स्ट, और उस पर जो भी स्टाइलिंग अप्लाई की है वो सब हमारी इस डिव पे अप्लाई हो गई। अब इसी तरह हम इस डिव को नेम दे देते हैं आईडी नेम सेकंड। अब इसी तरह हम इस डिव पे भी सारी स्टाइलिंग करेंगे। इसको कॉपी कर लें, आईडी नेम चेंज करें और इसमें भी थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं। सेव कर दिया इसको और अब ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया तो नहीं आ रहा। हमने यहाँ पर इसको सेव नहीं किया, इसको भी सेव करेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं जो हमने सेकंड आईडी पे स्टाइलिंग की वो सारी हमारे पास सेकंड डिव पे अप्लाई हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है।
क्योंकि जो काम क्लास कर रही थी वही काम आईडी भी कर रही है। तो अब मैं आपको इसका फ़र्क भी समझा देता हूँ। अब जिस तरह ये हमारे पास थर्ड डिव है, अगर हम इस पे आईडी दोबारा आईडी फ़र्स्ट यूज़ करेंगे इस पे, जिस तरह हमने ये आईडी यूज़ की थी, इसी तरह अगर हम इस पे दोबारा वही नेम की आईडी यूज़ करेंगे और इसको सेव करेंगे, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमने फ़र्स्ट यूज़ किया था उन दोनों पे सेम स्टाइलिंग होगी, और ये सेकंड था, इस पे सेकंड वाली स्टाइलिंग आ गई। तो व्यूअर्स, अब जो काम क्लास कर रही थी वही काम आईडी भी कर रही है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? बज़ाहिर आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, आप दोनों तकरीबन सेम लगेंगी, क्योंकि जो काम वहाँ हो रहा था वही काम यहाँ हो रहा है। लेकिन आईडी को आपने एक पेज या एक वेब पेज या एक वेबसाइट में सिर्फ़ एक बार ही यूज़ करना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, जब आप क्लास यूज़ करते हो तो एक ही नाम की क्लास आप 10 बार भी यूज़ कर सकते हो, 20 बार भी यूज़ कर सकते हो। जितनी बार आप सेम नेम की क्लास यूज़ करोगे सारी स्टाइलिंग वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जब भी आपने आईडी यूज़ करनी है, आईडी का नेम जो है वो आपने यूनिक रखना है, और उस नेम की आईडी दूसरी यूज़ नहीं करनी सेम वेबसाइट या सेम वेब पेज पे। अब जिस तरह हमने यहाँ पर आईडी नेम फर्स्ट दिया है, अब ये आईडी नेम हम कहीं और नहीं दे सकते। जिस तरह हमने यहाँ पर दिया था ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने आईडी यूज़ की है। अगर हम क्लास यूज़ करेंगे तो हम उसी नेम को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब हम आईडी यूज़ करेंगे तो उस आईडी के नेम को हमने रिपीट नहीं करना, क्योंकि आईडी जो होगी वो यूनिक होगी हर किसी की। आईडी का मतलब है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हर किसी की यूनिक होती है। अब ये यूनिक क्यों होगी, इसका क्या फ़ायदा है? जब आप इसमें बैकएंड पे काम करोगे, आप इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे, जेक्यूरी यूज़ करोगे, आप इसमें स्क्रिप्टिंग करोगे, तो फिर आईडी जो है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ नहीं होगी। उसमें आईडी डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ होगी, डेटा हासिल करने के लिए यूज़ होगी। और अगर आपने एक ही आईडी नेम की, जिस तरह आपने यहाँ पर आईडी का नेम फर्स्ट दिया है और यहाँ पे फर्स्ट दे दिया, और जब आप जावास्क्रिप्ट में इस एलिमेंट का डेटा रिट्रीव करोगे, तो जहाँ जहाँ इसका ये नेम दिया होगा वो सब डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। तो फिर आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने एक आईडी सिर्फ़ एक बार यूज़ करनी है, ताकि आपको जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए मुश्किल ना हो। आप जो डेटा हासिल करना चाहें आप वहाँ से हासिल कर सकें आईडी के ज़रिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आईडी जो है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ नहीं होगी, वो डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ होगी, डेटा हासिल करने के लिए यूज़ होगी। जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये यूज़ होता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट का डेटा गेट करना है आईडी के ज़रिए। अब ये कौन सी आईडी होती है? जो आपने यहाँ पर नेम दिए होते हैं, इस आईडी से एलिमेंट का डेटा गेट करना। तो अगर आपने एक ही नाम की 2-3 आईडीज़ बना देंगे तो फिर आपको ये काम करने में मुश्किल होगी, जावास्क्रिप्ट का काम करने में। तो इसीलिए जब भी आप आईडी यूज़ करें तो उसका नेम यूनिक रखें, और वो नेम दोबारा उस पेज पर या उस वेबसाइट में यूज़ ना करें। क्लासेस अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको 10 बार यूज़ करें, 50 बार यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी आप आईडी यूज़ करें सिर्फ़ एक नाम एक बार ही यूज़ करें, उसके बाद वो नाम दोबारा यूज़ ना करें। और बज़ाहिर इसके यूज़ जो है वो सेम नज़र आएगा, जो आप स्टाइलिंग करोगे वही स्टाइलिंग सेम आईडी पे हो जाएगी, जिस तरह से क्लासेस यूज़ करके आप स्टाइलिंग कर रहे थे।
उसी तरह से आईडी में स्टाइलिंग होगी। लेकिन आईडी एक नाम सिर्फ एक बार इसलिए यूज़ करना है ताकि हमें जावास्क्रिप्ट का काम करने में, स्क्रिप्टिंग करने में मुश्किल ना हो, हम ईज़िली स्क्रिप्टिंग कर सकें, हम ईज़िली कोई भी डेटा रिट्रीव कर सकें आईडी के ज़रिए। तो व्यूअर्स, बस इसमें ये फ़र्क है आईडी और क्लास में कि क्लास हम जितनी बार मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं सेम नेम, लेकिन आईडी हमने सिर्फ एक बार यूज़ करनी है, उसके बाद उस नेम की आईडी दोबारा यूज़ नहीं करनी। और इसके अलावा क्लास को जब हम कॉल करवाएंगे तो डॉट से कॉल करवाएंगे, लेकिन आईडी को कॉल करवाएंगे तो हैश टैग से कॉल करवाएंगे। सिर्फ ये दोनों में फ़र्क है कि क्लास हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, आईडी एक नाम सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बाकी स्टाइलिंग वगैरह ये वो बाकी सब सेम क्लास की तरह ही होता है इसमें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आईडी का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी हम एक नाम एक बार क्यों यूज़ करते हैं वो जब आप जावास्क्रिप्ट करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आईडी का क्या काम होता है, किस तरह से डेटा रिट्रीव किया जाता है आईडी के ज़रिए। तो व्यूअर्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।